तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया के बारे में कि अगर आपको एयर इंडिया में आपको केबिन क्रू के रूप में काम करना है या फिर एयर होस्टेस के रूप में काम करना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इससे पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली हर यूज़फुल वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं एयर इंडिया के बारे में कि अगर आपको केबिन क्रू के रूप में काम करना है तो कौन कौन से क्वालिफ़िकेशंस की ज़रूरत है। तो आज हम देखेंगे इसके हाइट के बारे में, क्वालिफ़िकेशन के बारे में एंड एज क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। अलग अलग एयरलाइंस अलग अलग क्राइटेरिया रखते हैं केबिन क्रू के लिए या फिर एयर होस्टेस के लिए। हालांकि रहता तो इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 ही है, लेकिन अलग अलग परसेंटेज की क्राइटेरिया रखते हैं अलग अलग एयरलाइंस। जैसे कि अगर बात करें फ़िलहाल एयर इंडिया का, तो इसकी केबिन क्रू या एयर होस्टेस के लिए आपको 12th कंप्लीट होना ज़रूरी है। अगर आप 12th पास आउट हैं 60% के साथ में तो आप केबिन क्रू के रूप में काम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो हमने लगभग बात कर लिया है कि केबिन क्रू के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो 12th है 60% मार्क्स के साथ में। अब बात करें अगर हाइट की, तो अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए जो हाइट क्राइटेरिया है कम से कम 157 सेंटीमीटर यानी 157 सेंटीमीटर्स की ज़रूरत होगी। और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको कम से कम 172 सेंटीमीटर्स की हाइट होना ज़रूरी है। और अगर बात करें वेट की, तो आपका हाइट के हिसाब से वेट होना ज़रूरी है। यानी जो BMI लेवल है वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 22 और मेल कैंडिडेट्स के लिए 18 से 25 BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। अगर कई लोगों को नहीं पता कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आपका जो हाइट है उस हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। न तो ज़रूरत से ज़्यादा आपको पतला होना है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा आपको मोटा होना है, यानी आपको फिट रहना है। तो आपका BMI लेवल डेफिनेटली इसी के बीच आएगा। अब अगर बात करें कि और भी किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो अब सबसे ज़रूरी अगर मैं बात करूँगा तो वो है हिंदी एंड इंग्लिश। ये दो ऐसे भाषा हैं जिस पर आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको हिंदी भी काफ़ी अच्छी आनी चाहिए एंड इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए। हिंदी अच्छी आने का मतलब क्या है? वैसे तो हिंदी सभी बात कर लेते हैं, लेकिन अच्छा आने का मतलब ये है कि जब आप हिंदी में बात करें तो आपका लोकेलिटी एरिया नहीं झलकना चाहिए कि आप किस स्टेट से हैं या किस पर्टिकुलर एरिया से हैं। कई बार क्या होता है जब आप बात करते हैं तो आपके टोन से पता चल जाता है कि आप महाराष्ट्र से हैं या फिर बिहार से हैं या किसी भी स्टेट से या उड़ीसा से हैं। तो आपको नेशनल लेवल की हिंदी आनी चाहिए। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो वर्ड्स को जिसका जो प्रोनाउंसिएशन है उस हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी होगी। वहीं इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन का खासा ख्याल रखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर बात करें जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, तो आपको डॉक्यूमेंट अपना आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ज़रूरी है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। एक और ज़रूरी बात यह है कि आपके पास आपका इंडियन पासपोर्ट होना ज़रूरी है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे एयर इंडिया के लिए तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स रख के जाने हैं, साथ में आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स भी रख के जाना है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी जो कि आज मैंने आपको बताया। तो मोटा मोटी अगर अपन बात करें तो आपका क्वालिफ़िकेशन तो डेफिनेटली सबका रहता है, 60% एबव सभी रहते हैं मैक्सिमम लोग। अगर आपको किस चीज़ पे फोकस करना है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी जो बात करने की शैली है या फिर जो वर्ड्स की जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर खासा ख्याल आपको देने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उस टॉपिक को कवर करने की। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।